एक समय तुलसीदास जी यहाँ पे 3 साल रहे और नाभाजी महाराज अपना जीवन व्यतीत किया है। तो नाभाजी भगवान की बड़ी सेवा किया करते थे। जंगल से लकड़ियाँ काट करके, चंदन की लकड़ी काट करके लेके आया करते थे। बग्घी में रखते थे लकड़ी, और जिस बग्घी में जहाँ बैल को लगाना चाहिए, घोड़े को लगाना चाहिए, वहाँ शेर को लगा करके लेके आया करते थे। उसे चंदन के लकड़ी में भोजन बना करके और भगवान को भोग लगाया। नेत्रहीन थे परंतु आस्था उनकी बहुत बड़ी थी। तो देखे कि चंदन का पेड़ पूरा जंगल ही समाप्त हो जाएगा। उनके गुरु की कृपा से आशीर्वाद मिला कि जिस पेड़ में हाथ लगाओगे वो आपका चंदन का ही हो जाएगा, ऐसा दिया। तो अग्रदेव जी के शिष्य नाभाजी थे। तो नाभाजी बोले हमें आप अपना शिष्य बना लीजिए अग्रदेव जी को। तो अग्रदेव जी ने कहा कि भाई देखते हैं। तो उन्होंने जा कर के कृष्णदास फरहारी जी से पूछे कि भाई शिष्य बनना चाहते हैं, क्या करें, बनाए? बोले बना लो। तो आ करके उनको आशीर्वाद दिया नाभाजी को। जब आशीर्वाद देते तो उनकी आँख की प्रकाश आ जाता है, आँख में उनके नेत्र खुल जाते हैं, आनंदमय हो जाता है। तो तुलसीदास जी और नाभाजी महाराज एक समय वृंदावन धाम ज्ञान गुदड़ी के पास बांके बिहारी मंदिर, वहाँ दर्शन करने के लिए गए। तो नाभाजी पहुँचते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तुलसीदास जी नहीं करते। नाभाजी बोलते हैं तुलसीदास जी ऐसा क्यों? तुलसीदास जी जवाब देते हैं कि आप कृष्ण भक्त हो, मैं राम भक्त हूँ। अगर इस मूर्ति में इतनी छवि है तो मुझे धनुष बाण के साथ राम के रूप में दर्शन देंगे तब तो मैं इन्हें नमन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो भगवान कृष्ण को धनुष बाण लेकर के, मुखारविंद लेकर के राम के रूप में आना पड़ा। तब जाकर के तुलसीदास जी नमन करते हैं और कहते हैं कहाँ कहूँ छवि आपकी भले विराजो नाथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष बाण लियो हाथ, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, अपने जन के कारण प्रभु कृष्ण भैरव। भगवान भक्तों के बस में है। भक्त कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए, अटूट विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु करेंगे कार्य। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे माता पिता कौन है? प्रभु हैं, नारायण हैं। तो आदान प्रदान दिया गया है। भक्त के बिना भगवान अधूरे हैं और भगवान के बिना भक्त अधूरे। तो भक्त भगवान की पूजा करता है, भगवान भक्तों की पूजा करता है। ऐसे दिया गया है। इतना ही बोल करके गुरु की चरणों के श्रीपाद तीर्थ बोला जाता है, उसे 2 बार लेना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादतम पुनः जन्म विद्युते। अकाल मृत्यु से बचाता है, शरीर में किसी प्रकार की व्याधि नहीं आती है। भगवान पहले अपने शरण से दूर मत करना। संसार मेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, न कोई राजा बनना है, न कोई रंग बनना है, न कुछ नहीं। आपकी शरण में ही रखना। और हो सकता है अगर कोई त्रुटि हो, संसार में आना ही पड़े, तो प्रभु ये मन और ध्यान अपने चरणों में लगाए रखना। ऐसा दिया है ना स्वामी जी। जो कि असंभव है जो कि ये भी कहो महाराज। हाँ, संभव है, संभव हो सकता है। अपन सबसे बड़ा निस्वार्थ संत कौन है? गृहस्थ में होकर के किसान है। और किसान के मुकाबले कोई संत नहीं। क्यों? उसी से सारा चलता है। मठ मंदिर जो भी है सब कुछ उसी से चलता है। तो गृहस्थ में रह करके क्या देता है वो? फिर भी भगवान के अधीन रहता है। उसको 24 घंटा भगवान, हे भगवान अच्छा पैदावारी हो जाए, अच्छा हो। कोई भी आता है सबकी पूर्ति, हर जीव की पूर्ति करता
ऐसा दिया। जय श्रीमन नारायण। यस